माटी की इस यात्रा में आज पुनः आपका स्वागत है। आज हम कर्ण इंद्री की बात करने वाले हैं। अब यहाँ मौन की बात हो रही है। मौन मुखर उठा था, मौन कुछ कहना चाहता था। वो मौन जो शिल्पी और माटी के बीच खड़ा था। अब मौन मुखर हो उठा था, माटी से कहने लगा था, अस्थिर आस्था क्यों तुम्हारी, निष्ठा शिल्पी पर जगारी। आस्था वाली सक्रियता यही तो निष्ठा कहलाती। आस्था वाली सक्रियता यही तो निष्ठा कहलाती। जैसे नदिया को सागर में सागर तक बहती जाती। गुरु चरणों में अपने आप को छोड़ देना है। जिस तरह नदिया को अभिलाषा है, वो अपने आप को सागर को समर्पित कर देती है, तभी वो सागर में बदल जाती है। कुछ लाल हो आई आँखें। जो माटी थी उसकी आस्था तो जागृत थी, लेकिन इस तरह मौन की बात सुनकर उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। उसकी आस्था तो जगी हुई थी। माटी की आस्था जागी, अब हुई मौन पर हावी। हे पापी आसन आँखों से आस्था को आस्था से आको रे। मौन कहता है कि इस तरह की बातें मत करो। आस्था को ना आँखों से देखा जा सकता है और ना ही आशा से निहारा जा सकता है। आस्था को आकलन करने के लिए सिर्फ आस्था ही एकमात्र उपाय है। इस बात को सुनकर माटी की आंखें लाल हो गईं। कुछ लाल हो गई आंखें, जैसे रक्त उतर आया हो। कुछ लाल हो गई आंखें, जैसे रक्त उतर आया हो। शिल्पी ने शांत किया फिर नीली आँखों की नीलिमा छिटक कर। शिल्पी की चेतना जागी। शिल्पी की चेतना जागृत हुई। उसने तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में रखा और अपने चेतन स्वरूप का स्मरण किया। शिल्पी की चेतना जागी, चेतन के पक्ष में भागी। पुद्गल तो मिलता बिछुड़ता, यूं काल अनंतों बीता। इस बार चूक नाना चेतन, माना मिलता नहीं वेतन। पर धर्म ध्वजा लहराती, सुख सावन चहु बरसाती। अब मौन मुखर हो उठा था। यूँ कहते हैं कि लोक व्यवहार में तो मौन ही बड़ा है, एक चुप 100 सुख। किंतु कभी कभी मौन तोड़ना पड़ता है किसी का मार्गदर्शन करने के लिए, गतिशीलता लाने के लिए। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि स्तन को, मन को, वचन को अपना माना, यही तो महामिथ्यात्व है, यही तो मोह मिथ्यात्व है। प्रकृति ने पुरुष को जो भी नाम कर्म के उदय से मिलता है उसको ही अपना समझ लेता है। प्रकृति ने पुरुष यानी दूसरा अर्थ आत्मा को कुछ भी नहीं दिया। आचार्य गुरुवर ने यहाँ इस खंड में काव्य में एक शब्द का प्रयोग किया है, पामर पुरुष। यद्यपि डिक्शनरी में पामर शब्द का अर्थ है अधम, दुष्ट या नीच,
किंतु आचार्य गुरुवर की डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं। यहाँ पर पामर पुरुष का अर्थ उन्होंने मूर्ख और निर्बुद्धि से लिया है। इस तरह माटी और शिल्पी के बीच जो मौन खड़ा था वो टूट गया। उसने माटी को संबोधन किया और शिल्पी ने भी अपने चेतन का संबोधन किया। सारे पात्र आचार्य गुरुवर में किसी लोकतंत्र के नागरिक की तरह हैं, अपनी बातें रखते हैं और अपने तर्क को भी प्रस्तुत करते हैं, किंतु जीवन को ही दिशा देते हैं। इस तरह कल हम आगे देखेंगे कि मार्दव धर्म को गुरुवर ने किस तरह व्याख्यायित किया है। हमने पहले क्षमा धर्म के बारे में पढ़ लिया था, कांटे ने क्षमा किया था। और कल पुनः इसी समय आपसे मिलते हैं। नमस्कार। जय जिनेंद्र बंधु।